आज उनकी संख्या बढ़ करके 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। जो यूपी कभी देश के विकास में अवरोध माना जाता था, आज वही यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। यूपी न सिर्फ अपराध के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, बल्कि यूपी अपनी मेडिकल क्षेत्र की कमियों पर भी नो टॉलरेंस की नीति पर ही काम कर रहा है। यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में आज MBBS और मास्टर्स की सीटें पहले की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी हैं और बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए यूपी के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं। 2017 से पहले यूपी के केवल 18 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे। योगी सरकार में यूपी के 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के स्टाफ के बेहतर प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया गया। महिलाओं को घर पर ही विशेषज्ञ मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की गई। जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में MBBS, MD, MS और दूसरे कोर्स की सीटों की संख्या बढ़ाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल यूपी के मेडिकल क्षेत्र को लेकर मंगलवार को CM योगी ने लखनऊ के SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा भी दिया है। PGI के मरीजों को अब विशेष सुविधाएं मिलेंगी। CM योगी ने 1143 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली ICU, सलोनी हार्ट सेंटर, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रावास, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का उद्घाटन शामिल है। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी। डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण हैं या उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी। यह SGPGI की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। SGPGI में 51 करोड़ रुपए की लागत से एक रैन बसेरा भी बनाया जाएगा, जिससे करीब 1000 मरीजों के परिजनों को छत मिलेगी। इसमें पार्किंग और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। मरीज के परिजनों को सस्ता खाना भी मिलेगा। इतनी सारी सुविधाएं एक साथ SGPGI को एक साथ प्राप्त हो रही है। संभवतः SGPGI के इतिहास में जब SGPGI बना होगा उस समय या तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई होंगी या आज इस बार उपलब्ध हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह टीम जो वर्तमान में SGPGI में कार्यरत है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है या अध्ययन और अध्यापन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये टीम सौभाग्यशाली है क्योंकि संस्थान व्यक्ति के कार्यों के अनुसार संस्थान को भी और व्यक्ति को भी
यशस्वी बनाता है। अगर हमारे कार्य से संस्थान यशस्वी बनता है तो हमारा कार्य भी यशस्वी होता है। सीएम योगी ने दिवाली से पहले एसजीपीजीआई को सौगातों का जो तोहफा दिया है उसका फायदा सिर्फ यूपी को ही नहीं होगा बल्कि पूरे देश को होगा, क्योंकि देश भर के कई राज्यों से लोग लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज के लिए आते हैं तो उनको असुविधाएं होती थी। लेकिन अब सीएम योगी ने मंगलवार को जो सौगात दी है उससे एसजीपीजीआई में आने वाले मरीजों को सीधा फायदा होगा।